ओके। हेलो फ्रेंड्स, इट्स सिमरन विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज प्रोसीजर। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एडमिशन प्रोसीजर को अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया है एंड इंग्लिश में नोट्स हैं। तो आइए हम डिस्चार्ज प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट है द पेशेंट, द फैमिली, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सोशल वर्कर, डाइटिशियन ऑल वर्क टुगेदर टू कोऑर्डिनेट द डिस्चार्ज। ठीक है, जो डिस्चार्ज एक प्रोसेस है, ये पेशेंट, फैमिली मेंबर्स, मेडिकल स्टाफ, नर्सेस, सोशल वर्कर, डाइटिशियन और जो भी एक साथ मिल के ये कोऑर्डिनेट करके एक डिस्चार्ज प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है। ठीक है, जिसमें इन सारे लोगों का रोल होता है डिस्चार्ज प्रोसेस करने में, डिस्चार्ज प्रोसीजर करने में। ठीक है, the doctor plans the discharge with the patient and leaves a written order on the patient chart। ठीक है, जो डॉक्टर होता है वो डिस्चार्ज का प्लान करता है। ठीक, जब पेशेंट ठीक हो जाता है, जब ऐसा लगता है डॉक्टर को इसे डिस्चार्ज होना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए, तो वो डिस्चार्ज बनाता है कि ये जो डिस्चार्ज होता है एक रिटन फॉर्म में बनता है, एक पेज पे प्रिंट टाइपिंग होता है जो कि हॉस्पिटल को लीव कर रहा है। ठीक है, ऐसा चीज हो रहा है, इसमें रिटन फॉर्म में होता है। इंट्रोडक्शन है, द पेशेंट मे हैव कंसर्न रिगार्डिंग मैनेजिंग ओन केयर एट द होम। जो पेशेंट होता है वो कंसर्न लेता है कि वो अब खुद का केयर घर पे जाके कर सकता है या करेगा। ठीक है, प्रोविजन सच एज होम हेल्थ केयर बोल सकते हैं। और ठीक है, ये चीज है। फिर है असेसमेंट नीड्स टू बी डन एज टू व्हाट हेल्प द पेशेंट विल नीड एट होम। असेस करेंगे हम कि पेशेंट को क्या नीड है घर पे जाके हेल्प की, वो क्या करना है, हमें असेस करना है। डिस्चार्ज प्लानिंग इन्वॉल्व्स द एंटर हेल्थ केयर टीम। डिस्चार्ज प्लानिंग जो होता है ये इन्वॉल्व्स, इसमें होते हैं हेल्थ केयर टीम। ठीक है, जो अभी पहले मैंने बताया था कौन कौन होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं, पेशेंट भी होगा डिस्चार्ज प्रोसेस में, प्रोसीजर में, फैमिली होगी, मेडिकल स्टाफ होगा, नर्सिंग स्टाफ, सोशल वर्कर, डाइटिशियन और भी डॉक्टर्स भी होते हैं जो रोल इनमें अदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद है डेफिनेशन देखते हैं। Discharge of a patient from the hospital means relieving a person from hospital sitting who admitted as an inpatient in the that hospital। ठीक है, डिस्चार्ज का मतलब यही होता है कि जो भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल से पेशेंट को रिलीफ मिल जाए, रीलिविंग। ठीक है, फिर से वो जैसे लाइफ जीता था, रीलिविंग मतलब फिर से वो व्यक्ति हॉस्पिटल से सेटिंग होके फिर से जैसे वो रहता था वैसे रहे, मतलब अपने घर पे जाके रहे। और जो पेशेंट हॉस्पिटल में थे वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके निकल के अपने घर की तरफ जाए। ठीक है, टाइप ऑफ डिस्चार्ज देखते हैं। फर्स्ट होता है प्लान डिस्चार्ज। ठीक है, patient completes the initial actual management in the hospital and now he or she need not to be under direct supervision of that hospital। प्लान डिस्चार्ज जो होता है ये completely इनिशियल एक्चुअल मैनेजमेंट होता है, और ये जो होता है ही और सी नीड टू बी अंडर डायरेक्ट सुपरवाइजर ऑफ दैट हॉस्पिटल। और ये जो प्लान डिस्चार्ज होता है, जो भी पेशेंट है ही और मतलब सी, जो भी डॉक्टर्स है उसके अंडर, मतलब ये डायरेक्ट सुपरवाइजर के, हॉस्पिटल के जो सुपरवाइजर होते हैं उनके अंडर ये जाके वो बनता है। ठीक है, मतलब ये पूरा प्लान्ड होता है डिस्चार्ज, कि पहले इसका एक प्रोसेस स्टेप होता है कि मतलब पेशेंट अच्छा हो गया, अब इसको डिस्चार्ज की नीड है, मतलब अब वो घर पे खुद का उतना केयर हो सकता है उसका, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं जिसे हम प्लान डिस्चार्ज बोलते हैं, मतलब उस प्रोसेस स्टेप से चले तो। उसके बाद हो गया लामा या डामा। ठीक है,
लामा बोले तो डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, और लामा बोले तो लीव अगेंस्ट मेडिकल डिवाइस, ठीक है, सॉरी एडवाइस। फिर उसके बाद ट्रांसफर, ट्रांसफर टू अदर यूनिट और हॉस्पिटल। एब्सकॉन्ड मतलब एब्सकॉन्ड फ्रॉम हॉस्पिटल। रेफरल, रेफर्ड फॉर फर्दर मैनेजमेंट, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये टाइप्स थे डिस्चार्ज के। डिस्चार्ज खाली एक ही नहीं होता जो डॉक्टर ने बना के दे दिया अकॉर्डिंग टू स्टेप्स, वो डिस्चार्ज नहीं। डिस्चार्ज डामा होता है, लामा होता है, ट्रांसफर होता है, एस्कॉन्ड होता है, रेफरल होता है। अगर बोर्ड एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ एडमिशन, तो आपको ये सारा मेंशन करना होगा। चलिए हम देखते हैं डामा क्या होता है, ठीक है। कंसेंट फॉर डामा मतलब डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है। आई एम लीविंग द हॉस्पिटल वार्ड अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। डॉक्टर एक्सप्लेन्ड मी अबाउट माई डिजीज कंडीशन एंड इल effect of discharge against medical advice. Doctors and nurses staffs will not be responsible for any ill effects happening after my departure, ठीक है। सबसे पहले तो इस सेंटेंस से ही लग रहा है डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, मतलब बिना मेडिकल के डॉक्टर के एडवाइस के हॉस्पिटल छोड़ के जाने की अनुमति लेना, ठीक है। मतलब वो कोई पेशेंट है सेटिस्फाइड नहीं है ट्रीटमेंट से, तो वो कहता है कि मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं कहीं और जाके दिखाऊंगा, या फिर मुझे इस हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, तो उसके लिए डामा बनता है, ठीक है। तो उसमें एक कंसेंट आता है जिसमें लिखा रहता है कि ये मैं हॉस्पिटल का वार्ड जो है छोड़ रहा हूँ, ये एक वार्ड अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस है, और डॉक्टर ने मुझे डिजीज के बारे में, बीमारी की कंडीशन के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है, और मैंने लेकिन फिर भी मैं डिस्चार्ज ले रहा हूँ, कैसे, लामा या डामा, और डॉक्टर इस चीज के लिए कि मैं खुद से जा रहा हूँ, कुछ भी अगर होता है तो नर्स या डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद पेशेंट का नाम और रिलेशन लिखेंगे, और सिग्नेचर, डेट और टाइम में, ये है कंसेंट। उसके बाद डिस्चार्ज प्लानिंग कैसे होता है, ठीक है। नर्सेस प्ले, एक्सक्यूज मी, ओके, नर्सेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्चार्ज। नर्सेस का इम्पॉर्टेंट रोल होता है डिस्चार्ज में, ठीक है, हॉस्पिटल में। कंटिन्यूटी ऑफ केयर इन इम्पॉर्टेंट, मतलब जो भी केयर देना उसे कंटिन्यू देना, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद टू अचीव कंटिन्यूटी ऑफ केयर, ठीक है। नर्सेस यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एंड अप्लाई द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसे हर एक नर्सिंग स्टूडेंट या मेडिकल फील्ड स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैंने इसके नर्सिंग प्रोसेस पे मैंने वीडियो प्रिपेयर किया है, मेरे यूट्यूब चैनल में है। तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट थोड़े थोड़े मैं बता दे रही हूँ, लेकिन आप लोग इसके बारे में जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिएगा। टू अचीव कंटिन्यूटी ऑफ केयर, जो पेशेंट को केयर दी जा रही है, अचीव कर रहा है, नर्सेस यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल और अप्लाई करती है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस मतलब एनसी, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करना, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्ट करना, उसका पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री को कलेक्ट करना, फिर उसके प्रॉब्लम को देखना, उसके हिसाब से एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान बनाना, हेल्थ एजुकेशन देना, यही होता है नर्सिंग प्रोसेस। इसका प्रॉपर वीडियो आप देख लीजिए। ना अब है डिस्चार्ज प्लानिंग इज ए सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेटेड इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस, ठीक है। डिस्चार्ज प्लानिंग एक सेंट्रलाइज्ड है, कोऑर्डिनेटेड है, और क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस है। उसके बाद है क्या है, एसेंशियल ऑफ प्लान्ड डिस्चार्ज, ठीक है। क्या क्या एसेंशियल होता है, रिटर्न ऑर्डर बाय डॉक्टर, क्या क्या होना चाहिए, डॉक्टर के द्वारा ऑर्डर होना चाहिए कि हाँ अब ये डिस्चार्ज आ सकता है, डिस्चार्ज कार्ड होना चाहिए, इन्फॉर्मिंग अदर डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करना है, पेमेंट का चेक करना है, बिल, हॉस्पिटल ग्लोसरीज टेकन बैक, ठीक है, जो भी है जो अगर कुछ बच रहा है तो उसे रिटर्न करना है, मतलब पर्सनल बिलोंगिंग्स
अरेंज फॉर ट्रांसपोर्ट, अगर पेशेंट जो है वो खुद का व्हीकल नहीं है तो उसके लिए अरेंज करना है एम्बुलेंस का, डॉक्यूमेंटेशन करना है, मतलब पूरा फाइल मैनेजमेंट करना है, पूरा रिकॉर्ड रखना है पेशेंट का रिटर्न फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेशन और रिटर्न फॉर्म। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिस्चार्ज प्लानिंग, ठीक है। डिस्चार्ज प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? इवेलुएशन द पेशेंट बाय क्वालिफाइड पर्सनल, ठीक है। इवेलुएट करना है पेशेंट क्या क्वालिफाइड के द्वारा, ठीक है, पेशेंट को। डिस्कस करना है पेशेंट के रिलेटिव से, पेशेंट से जो भी उसका डिस्चार्ज प्लानिंग हुआ। डिटरमाइनिंग इफ केयर गिवर ट्रेनिंग और फॉर अदर सपोर्ट, ठीक है, उसे डिटरमाइन करना है। रेफरल्स टू होम केयर एजेंसी अप्रोप्रिएट सपोर्ट, अगर वो घर जा रहा है तो प्रॉपर उसे हेल्थ एजुकेशन देना है, ठीक है, रेफरल कर रहा है होम केयर के लिए। अरेंजिंग फॉर फॉलो अप अपॉइंटमेंट और टेस्ट, ठीक है, अगर नीड है कि अगला विजिट कब हो अपॉइंटमेंट के लिए तो आप उसको भी एक्सप्लेन करें। नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिस्चार्ज, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ डिस्चार्ज। सबसे पहले तो प्लानिंग होगा, जाने से पहले क्या होगा? प्लानिंग होगा, फिर प्लान रिहेबिलिटेशन एंड फॉलो अप नीड, और जो भी प्लानिंग हुआ उसे फॉलो अप किया जाएगा, मतलब आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। टीच नर्सिंग प्रोसीजर्स टू कंटिन्यूड एट होम, गेट इट्स प्रैक्टिस डन, ठीक है। जो भी नर्सिंग प्रोसीजर्स है उसे कंटिन्यूड रखना है, उसे बताना है, घर पे भी वैसे ही करना है जैसे हम यहाँ पे बताए थे, और उसे प्रैक्टिस करवाना है टेंडर कि मतलब उसको करवा के बताना है कि आप घर पे भी रहे तो पेशेंट को कैसे केयर दे। अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, फिर ट्रांसपोर्टेशन का अरेंज करना है जैसे एम्बुलेंस कंटिन्यू है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग डिस्चार्ज क्या करेंगे? जैसे ही डिस्चार्ज करेंगे ड्यूरिंग डिस्चार्ज तो डॉक्टर का ऑर्डर देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पूरा अटेंडर से, हैंड ओवर पर्सनल बिलोंगिंग करेंगे, चेक करेंगे और रिसीव करेंगे हॉस्पिटल की पूरी प्रॉपर्टी, मतलब हॉस्पिटल का जो भी डॉक्यूमेंटेशन नीड होगा वो, फिर कंफर्म करेंगे बिल, इन्फॉर्म करेंगे अदर डिपार्टमेंट को, अरेंज करेंगे एम्बुलेंस, और डामा भी चेक करेंगे, अगर डामा है तो डामा कंसेंट फॉर्म लगाएंगे। नर्स फिर उसके बाद आफ्टर डिस्चार्ज डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, केयर ऑफ पेशेंट रूम एंड आर्टिकल्स, डिस्चार्ज के बाद पेशेंट का जो रूम है और आर्टिकल्स है उसका केयर, मतलब उसे क्लीन करेंगे, ठीक। उसके बाद है चेक फॉर मेडिकल लीगल हिस्ट्री, अगर कोई मेडिको लीगल हिस्ट्री है लाइक एक्सीडेंटल केस या फिर बर्निंग केस, केमिकल केस, तो ये सारा केस अगर आता है तो उसे चेक करना है। नोटिफाई मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, अगर ऐसा कुछ केस आता है तो हमें मेडिकल ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करना है। एब्सॉन केसेस इमीडिएटली कॉन्टैक्ट मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज। अब्सकॉन्ड मतलब ये होता है कोई अगर बिना बताए ट्रीटमेंट के दौरान ही वो बीच में से हॉस्पिटल से छोड़ के चला जाए या भाग जाए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए हॉस्पिटल छोड़ दे, बिना वो बिलिंग कराए, मतलब पेमेंट किए, ट्रीटमेंट के बीच में ही वो हॉस्पिटल से भाग जाए पेशेंट, तो हम उसे ये बोलते हैं, ठीक है। नाउ मेंटेन ऑल डॉक्यूमेंटेशन इन अ प्रॉपर मैनर, जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है उसे प्रॉपर मैनर में करना है। टेक इन रिटर्न हैंडलिंग ओवर एंड टेकिंग ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, पूरा रिटर्न हैंडलिंग करना है और टेकिंग आर्टिकल्स लेना है। नेवर डिस्चार्ज पेशेंट विदाउट रिटर्न ऑर्डर बाय फिजिशियन, जब तक फिजिशियन रिटर्न ऑर्डर नहीं देता तब तक पेशेंट को डिस्चार्ज कभी नहीं करना है। चेकलिस्ट के मेथड क्या क्या है, ठीक है, मेथड से इसे इंडिकेट किया है। पहला है चेकलिस्ट में मेडिकेशन, इन्वायरमेंट, ट्रीटमेंट, हेल्थ, टीचिंग, आउट पेशेंट, रेफरल, डाइट, ठीक है। जब डिस्चार्ज होगा पूरा मेडिकेशन के बारे में बताना है, एनवायरनमेंट के बारे में बताना है, ट्रीटमेंट के बारे में बताना है, हेल्थ टीचिंग देना है, पेशेंट जब रेफरल हुआ है तो उसे डाइट भी बताना है। थैंक यू। तो ये था पूरा हॉस्पिटल में जो डिस्चार्ज होता है उसका प्रोसीजर। तो ये भी एक प्रोसीजर है जो वाइवा के टाइम या फिर बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। और तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करूंगी रिलेटेड टू नर्सिंग एजुकेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।